अच्छा भाई ज़रा स्क्रीन पे ध्यान दें, अपनी वो छोड़ दें, एलसीडी को छोड़ दो फिलहाल। इधर देखें प्रोजेक्टर पे सामने सारे। वो जो टॉपिक जिसका रह गया ना, हमने लास्ट वीडियो उसमें किया था, आज हमने स्टेयर्स करनी है। स्टेयर्स जो है ना, गोल भी होती हैं, हाफ राउंड भी होती हैं, फुल राउंड भी होती हैं, दो तीन राउंड भी होते हैं, जिस तरह ये उधर बनी हुई है क्लम्बिंग टावर की स्टेयर्स। ये कौन सी हैं? स्पाइरल स्टेयर्स। और ये हमारे पास नीचे जो इधर बनी हुई है एकेडमिक में, ये राउंड स्टेयर्स हम बाद में करेंगे। आज हम जो है ना वो ओपन वेल स्टेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, इसका ये प्लान है, अगर ऊपर से देखें तो आपको इस तरह से नजर आएगा। यानी हमने डिफाइन किया कि 10 फीट जो है वो लेंथ है, 9 फीट चौड़ा है। हमने 4-4 फीट का जो है स्टेप बनाया है, ठीक है। ये स्टेप, जो एक स्टेप की जो है ना लेंथ, वो 4 फीट होगी। और ट्रेड जो रखा गया है वो 1 फीट रखा गया है। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है वो हर ट्रेड की जो चौड़ाई है, ट्रेड की जो चौड़ाई, ट्रेड कहते हैं जहां पर पाँव रखते हैं उस सतह को ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट रखी गई है। और जो लैंडिंग है ये वाली 9 फीट लंबी है, और चौड़ी कितनी है आप यहाँ से वो देख लो, ठीक है। नहीं, 2 2 फीट और 6.5 इंच तकरीबन, ठीक है जी। सही है। और ये एक एक फीट के, ये कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप इस तरफ हैं, 7 ही इस तरफ हैं। ऐसी स्टेज जिसके दरमियान में थोड़ा वक्फा छोड़ा जाता है, इस तरह करके बनाई जाती है, इसको ओपन वेल स्टेयर कहा जाता है, ठीक है। ओपन नेवल स्टेयर भी इसको कहते हैं। और अगर ये वक्फा ना हो, बिल्कुल ये आपस में जुड़े हों, तो फिर इसको डॉग लेग स्टेयर कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये नाम याद रखनी है। अब हमने इसको यहाँ से जाते हैं टॉप व्यू के अंदर, जाके एस ई व्यू करते हैं, तो दो टाइप्स में हम इसको बना सकते हैं। एक ये वाली टाइप, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है ना नीचे से इसको सॉलिड रखा गया है, नीचे कोई मतलब इसमें वेस्ट वगैरह नहीं दी गई, ठीक है। और एक आप ये वाली जो है वो टाइप बना सकते हैं, ठीक है। नीचे से आपका जो हाली होता है, सही है। तो इसको आपने बनाना है, तो प्लान हमारे पास मौजूद है। इसका प्लान जो है इसको हम टॉप से देख सकते हैं, आप देख लें, ठीक है। इसको बनाने के लिए फिर से हम एक बार यहाँ से कर देते हैं एस ई व्यू, या फिर एस डब्ल्यू व्यू, एस ई व्यू कर लेते हैं। पहले हम जो है वो ये वाली बना के देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ आपके सामने यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट हो गई। अभी आपने क्या करना है, इसको जो प्लान है उसको कॉपी कर लेना है। कोई भी प्लान हो ना 2D का, 3D में करने से पहले उसको कॉपी कर लिया करो। कॉपी कर लो और इसको इधर रख दो। अब जो है ये वाली चीज़ें रिमूव कर दो इसके अंदर से, क्योंकि 3D करनी है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 2D में हम ये चीज़ें देखते हैं। आज हम एक और नई कमांड देखेंगे, जो कि जिसका नाम है प्रेस पुल, ठीक है जी। प्रेस पुल कमांड है। और इसमें फ़ायदा ये है कि आप देखो, इसको ये अगर हमने बाउंड्री करना है तो सबको बाउंड्री करना पड़ेगा, फिर एक्सट्रूड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। तो प्रेस पुल का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ बाउंड्री को पिक करती है। जो चीज़ क्लोज फिगर हो ना, क्लोज कोई भी फिगर क्लोज हो जिसमें वक्फा ना हो, उसको ये पिक कर लेती है फौरी तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से इस कमांड को लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे ही मैं लाइन के ऊपर नहीं क्लिक करना, इसके बीच में, ये देखो जैसे ही बीच के अंदर इसका पिक पॉइंट रखेंगे तो क्या होगा, वो हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट जब हो रहा है तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम इसको जस्ट जितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। तो अभी हम इसका जो राइजर है वो 6 इंच कर लेते हैं, तकरीबन 6 या 7 इंच रखते हैं, तो 6 इंच कर लेते हैं। 6 लिख के एंटर कर दो, ये इसका राइजर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, इनके स्टेप्स गिन लो। 1 2 3 4 5 और 6, एक तो बना चुके हैं ना, 6 और बनानी है। तो सिंपल ये करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, सीईओ से कॉपी करना है, ठीक है। सीईओ कॉपी करना है, और आपने इस पॉइंट से उठाना है और इस पॉइंट पे रखते जाना है। एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है जी। ये आपके स्टेप बन गए। अब क्या करना है, आपने लैंडिंग बनानी है, तो प्रेस पुल कमांड ले लो, इस पे क्लिक करो, 6 इंच की लैंडिंग दो ऊंची, और इसको अब क्या करना है, आपने ऊपर यहाँ पर मूव करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये कितने, देखो, एक ये वाला राइजर है, एक ये वाला, एक ये वाला, 7 राइजर है, तो 7 6 बार 42 इंच बन गया ना। तो 42 इंच हाइट पे हमने लैंडिंग को मूव करना है। तो एम इंटर, और इसको ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे उसी तरह से, वो जो कमांड आपको बताई थी मैंने, 0 0 और 42 इंच।
वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ये तरीका इसलिए बताया, एक्यूरेट अपनी प्लेस पे चला जाएगा, उसमें आगे पीछे हो जाएगा। अभी आपने करना ये है जी, ये वाले स्टेप्स को हमने सेट करना है। तो इसको करने के लिए प्रेस पुल करेंगे दोबारा, और इसको यहाँ पे अंदर से सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ 6 इंच हाइट देंगे। फिर से 6 स्टेप हमने आगे ड्रॉ करने हैं, तो इसी को सिलेक्ट करके पहले मूव करो, और इस पॉइंट से आपने उठाना है और सीधा जाके इस पॉइंट पे लगा देना है ऊपर वाले पे। अब इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, प्रेस पुल पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये हम शिफ्ट दबा के और इससे आप जो है रोटेट करके देख सकते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। इस तरह से आपकी ये स्टेज बन जाएंगी। समझ आ गई इस बात की? अब हमने बनानी है दूसरी टाइप में। HW व्यू में मैं चला जाता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें अब आप इसको फिर से कॉपी कर लो, इसका जो प्लान है सारा। पॉली लाइन को डिलीट कर दो, इसके अंदर से डायमेंशन भी डिलीट कर दो। अब इसमें जस्ट ये है कि हम इसमें सीधा सीधा ऊपर लेके जाएंगे, इसको कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो प्रेस टूल पहले 6 इंच पर आप इसको कर लो, इसको आप जो है ना ऊपर की तरफ 6 इंच का कर लो। उसके बाद 6 के पहाड़े के लिहाज से इसको चलते जाओ। जो सेकंड है उसको आप सेलेक्ट करो 12 पे, फिर सेकंड उससे अगला जो है उसको 18 पे, उससे अगले को 24 पे, फिर उससे अगले को। ये अब देखो लाइन हो गई है सिलेक्ट, इसको खत्म करेंगे और थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि इजी रहे। प्रेस टूल दोबारा कितना 30, और ये वाला 36 पे, ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं है, कौन सा मसाला ज़ाया हो रहा है हमारा। अच्छा जी, प्रेस टूल ये हो गया जी 36। अब उससे अगला 42, ये प्रेस टूल, हाँ जी 42 था, ये ज़हन में रखना करना है ज़रा। उसके बाद 48, अब ये कितना हो गया 48 और 54। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं थोड़ा ऑर्बिट करके। क्या कौन सी? ये ज़्यादा हो गई है, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई। अच्छा चलो इसको कर, इसको जो है अब करेंगे तो सबको हमें, चलो इसको करते हैं थोड़ा। देखो प्रेस फुल कमांड का क्या है कि यहाँ पे क्लिक करके ना इसको थोड़ा नीचे, कितना हो गया था ये चेक करो ना। 36 कर दिया था, कितना करना था? देखो यार 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24, तो इसको कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए ना, 36 हो गया। इसको नीचे की तरफ 6 कर दो, तो ये नीचे हो गया। ठीक है, इसको भी नीचे की तरफ 6 कर दो, इसको भी इधर सेलेक्ट करो, नीचे की तरफ 6 कर दो, इसको सेलेक्ट करो, नीचे की तरफ 6 कर दो, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब आपने इस तरफ आ जाना है और प्रेस फुल कमांड लेनी है, और यहाँ से आपने लैंडिंग थी 54 पे, और उसके ऊपर 60 पे ये चला जाएगा, उसके ऊपर 66, अब 72, 28, 90, पूरा 90 हो गया, और 96। ये आपका जो दूसरा भी बन गया। ठीक है जी, कौन सी ये वाली? इनको आप जस्ट डिलीट कर दो ना, ये वाली लाइनें। ये वाली लाइनें असल में ना जब दीवार वगैरह में आ जाती हैं, हम ये वाली कमांड यूज करते हैं, यूनियन। यूनियन, ठीक है। तो आप इसको करके देख लो, इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को, तो यूनियन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दोबारा करेंगे, ये हटाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया इधर जी। कौन सी? इस तरफ लो जी, क्या जी?
भाई देखो ना, ये बड़ी इसलिए बनी है कि इधर लैंडिंग आपकी इतने फासले पे है, और इधर से देखो ना, इधर से लैंडिंग आपने उठाई है ऊपर की तरफ, और ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे से, तो बड़ी लगेगी ना एक तरफ से। मतलब है कि देखो ना, पहला स्टेप इसका ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, और इसका पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 स्टेप के बाद, 6 स्टेप के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ऊपर ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा। साइज बड़ा है कौन से स्टेप का। हम्म, वैसे यार चेक कर लो यार, क्या DI कमांड से चेक करते हैं। 1 फीट, और DI ये कितना है, 6 इंच। इसको अब प्रेस पुल कर लो, प्रेस पुल करके ना इसकी सतह पे, प्रेस पुल का फायदा ये है, हर एक चीज को वो सिलेक्ट करता है, हर एक पॉइंट को। अब देखो इसकी सतह पे सिलेक्ट करेंगे ना, नीचे की तरफ 4 इंच कर देंगे आप, तो ये इस तरह हो जाएगा, नीचे की तरफ 4 इंच, नीचे की तरफ 4 इंच, नीचे की तरफ 4 इंच। ठीक है जी, ये आपके सामने जो है ना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका आपको फायदा ये भी होता है कि प्रेस पुल का अगर आपने कोई वाल को बढ़ाना है या घटाना है, तो वो बहुत इजीली इससे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है, इसी की मिसाल ले लो, चलो प्रेस पुल को यूज करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, और आगे की तरफ ये देखो जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं। 3 फुट बढ़ाना है तो मैं इधर 3 फीट लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये 3 फीट इस तरफ चढ़ गया आगे, जितना भी बढ़ा लो। ठीक हो गया। ये इसमें आप ये वाला काम आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई लाइन लगाई है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप प्रेस टूल का यूज करके इसको यहाँ से इस पॉइंट तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस सामने, ठहरो ठहरो, वो उसके सामने लगाना था ना प्रेस टूल, इस पॉइंट तक। ये लाइन ही हमने 2D में जाके लगानी पड़ेगी हमें। नहीं एल इंटर कर लो, अब चेक करते हैं। आपका SE था या SW था? SW नहीं, SW था जो, बल्कि हमने उसको वो किया हुआ था जो कस्टम कस्टम व्यू होता है ना। चलो इस तरह कर लेते हैं, प्रेस पुल और यहाँ से ये लाना, ये लाना। ठीक है, तो इससे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब ये स्टेयर्स की प्रैक्टिस भी कर लो, जो कल वाला काम था वो भी देख लो, कोई मसला है उसमें तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं फिर।